नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। क्या आपके पास 5G मोबाइल है? अगर नहीं है तो फिर उसे लेने का मन बना लीजिए। दरअसल केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ही कहा जा रहा है कि देश में दूरसंचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। लेकिन इसका आम लोगों को कितना फायदा होगा, किस किस क्षेत्र में इसके उपयोग से इसके काम बेहद आसान हो जाएंगे और किन शहरों में 5G की शुरुआत सबसे पहले होगी और इसका कोई नुकसान भी है या नहीं, इसी तरीके के और भी कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज हम जानेंगे हमारी खास पेशकश 5G से कितना फायदा में। 5G में कितना फायदा होने वाला है, उसकी सेवा शुरू होने की अभी कोई तारीख हालांकि तय नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि साल के अंत तक या अगले साल तक की शुरुआत में भारत में 5G सर्विस का आगाज हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक स्पेक्ट्रम को अगले 20 साल के लिए नीलाम किया जाएगा। नीलामी में सफल रहने वाली कंपनी इसके जरिए 5G सर्विस मुहैया करा सकेगी, जो मौजूदा सर्विस यानी 4G से 10 गुना ज्यादा तेज होगी। आपको बता दें कि 20 साल वैलिडिटी पीरियड के साथ ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी इस साल जुलाई के अंत तक होगी और जानकारी के मुताबिक 5G नेटवर्क में 10 Gbps तक का डेटा डाउनलोड की स्पीड मिल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस सेवा के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदल जाएगा। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा, बल्कि मनोरंजन और संचार के क्षेत्र में भी काफी कुछ बदलेगा। कृषि के क्षेत्र में भी खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज इससे संभव हो सकेगा। मेट्रो की अगर बात करें तो बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना और आसान हो जाएगा। इसके साथ ही वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करने पर भी ज्यादा आसानी होगी। खैर, 5G की ओर से और कितना फायदा होगा और इसके क्या नुकसान होंगे, तो वो क्या है, तो चलिए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ में बिजनेस एक्सपर्ट अभिषेक मोदी जी हमारे साथ में हैं और IT एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जी हमारे साथ में। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले IT एक्सपर्ट हमारे साथ शोभित जी है। शोभित जी, अगर हम बात करें 5G सर्विस से तो कितना फायदा जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, स्पीड बढ़ेगी इंटरनेट की अगर हमको स्पीड मिल रही, नेटवर्क्स नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक फ़ायदा है कि हम जब कोई भी चीज़ सर्च करेंगे या हम कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए या हम बात करने के लिए या हम कोई वीडियोस या कोई ऐसी चीज़ पर जब हम जाते हैं तो हमारा नेटवर्क इशू अगर होता है तो वो एक आप देखते हो एक राउंड करके बीच में घूमता रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो सब चीज़ें दूर होंगी। और अगर हम बात करें 5G के लिए तो हमारे साथ ये सब चीज़ें जो होगी वो बच्चों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं या हम जब किसी काम में करते हैं या किसी कंपनी हम ऑनलाइन टिकट लेते हैं या कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी और इससे हमको एक फ़ायदा है कि हम अपना टाइम भी कंज्यूम बचा पाएंगे और अपनी चीज़ों को ये नई सेवाओं का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर बात करें 4G की तो 4G से कई गुना फास्ट है 5G, तो इस पर इसे किस तरीके से देखें? देखिए, एक्चुअल क्या है कि ये स्पेक्ट्रम है। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की तो अगर हम रेनबो की बात करें, रेनबो अपने आप में एक स्पेक्ट्रम है जो 7 कलर का है। वैसे ही हम अगर मोबाइल स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें अलग फ्रिक्वेंसीज आपको दी जाती है जिसकी नीलामी जो हो रही है जी, कि अलग अलग फ्रिक्वेंसीज दी जाएंगी, उस पर आप इसमें चलाएंगे मेगाहर्ट्ज पे, तो किसके पास कितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी लिया हुआ है जी, उस हिसाब से वो चीज़ चलेंगे। और आजकल जो जब से फाइबर लाइन्स आई हैं तो ये सब चीज़ें और बढ़ गई हैं। बिल्कुल। हमारे साथ में अभिषेक मोदी जी बिजनेस एक्सपर्ट भी हैं। अभिषेक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि 5G के आने से कितना फायदा जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह ये भी कहा जा रहा है कि बिजनेस सर्विस को कहीं ना कहीं फायदा होगा, ड्रोन के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये 5G आने से क्या फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? जी नमस्कार मैडम जी। मैं ये कह रहा था कि 5G के लिए कल अब में आया है। 5G आने से बिजनेस का ट्रिमेंडस चेंज हो जाएगा। एक्चुअली क्या है मैम, अगर आप भी देख रहे हैं तो सारा जितना भी बिजनेस सिनेरियो है ये ऑनलाइन होता जा रहा है। मतलब इसमें डेटा का यूज, नेटवर्किंग का यूज, इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा हो जा रहा है। चाहे हम कोई भी चीज देखें वो ऑनलाइन सिस्टम पे आती जा रही है मैनुअल सिस्टम की बजाय। तो इसके आने से जो पहला फायदा है वो ये है कि हाई स्पीड इंटरनेट हमें बहुत इजीली मिल पाएगा। आप देखते हैं बार बार बफरिंग होती है
वो बफरिंग बंद हो जाएगी। दूसरा मैम सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि 5G आने से 5 GB का डेटा 10 सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाएगा, जी। विच इज अ ट्रिमेंडस चेंज। क्योंकि अगर इतना बड़ा फायदा मेरे को मिलता है तो मैम जैसे बीइंग अ बिजनेस मेंटर जी। हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो फाइल्स भेजते हैं जी। आप देखते हैं कि उसको भेजने में सेकंड्स में काम हो जाएगा, जिसके लिए अभी हमारे को पहले अपलोड करना पड़ता है, फिर डाउनलोड करना पड़ता है। बिल्कुल। इट टुक टाइम, वो उसके लिए बहुत ईज हो जाएगा। हम्म। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्या हो सकते हैं इसको लेकर? साइड इफेक्ट्स ये है मैम, एक्चुअली अभी क्या है कि जो ये स्पेक्ट्रम है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में आ रहा है। जी। तो ये जो अलग अलग मेगाहर्ट्ज में आ रहा है इसमें पहले से 30% स्पेक्ट्रम की जो बेस प्राइस है उसको रिड्यूस किया गया है। हम्म। अब इसमें यह है कि जो कंपनियां पहले जिनने बिड प्राइस ऑफर करी थी अभी वो लिमिटेड है। ठीक है। तो चूंकि लिमिटेड है तो इसकी जो प्राइस है इसमें यह है कि आपको अपफ्रंट कुछ भी पे नहीं करना है, आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है फॉर द 20 ईयर्स। सो मतलब नुकसान सिर्फ इतना तो है कि अगर तो क्या था कि अगर कोई कंपनी ने लिया है तो वो उसके ऊपर बाध्यता हो जाती है। अभी ऐसा नहीं है, अभी अगर उन्होंने लिया है तो वो 10 साल के बाद कभी भी इसको गिव अप कर सकती है। जी बिल्कुल। शोभित जी, अगर आपसे जानना चाहें 5G सर्विस से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं पर भी अगर फायदा है तो नुकसान भी है। अगर इतनी स्पीड यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, और इंटरनेट ऐसी चीज है कि अगर इसका सही से उपयोग कर लिया तो ठीक है, लेकिन इसके दुरुपयोग भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए क्या है, जब से मोबाइल आए हैं, मोबाइल खुद अपने आप में रेडियो फ्रिक्वेंसीज है जिससे कहीं ना कहीं हमको कैंसर होने की संभावना बनती है। बिल्कुल। साथ में हम बात करें टॉवर्स की, हम बात करें फ्रिक्वेंसीज, अगेन हम बात करें फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम से कहीं ना कहीं जैसे आप देखें बर्ड्स गायब होते जा रहे हैं। बिल्कुल। आप देखें कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों पर साइड इफेक्ट्स पड़ता है, नेचर पर खासतौर साइड इफेक्ट पड़ रहा है। और वैसे हम बात करें टेक्नोलॉजीज़ की तो हम बहुत अच्छा है कि हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, एक नई एज में जा रहे हैं। सो ये सब चीज़ें स्पीडली और बहुत जल्दी काम होगा, जो कि सबसे ज़्यादा AI पे काम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम होगा। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, तो हमारे मैन पावर कम होंगे, हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और बढ़ सकता है। क्योंकि जो 100 लोग का काम है वो रोबोट शायद 5 रोबोट कर सकते हैं। बिल्कुल। है ना। जो हम किसानों की बात करें तो छिड़काव जो हम आदमी करते थे वो आज वो ड्रोन से हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसपे हम ध्यान दें थोड़ा सा कि हम साथ में मैनुअली वो काम करें जो हो सकता है। कोशिश करें कम से कम, क्योंकि मैन पावर जब अपने पास है तो हम उसका यूज़ भी करें। शोभा जी, टेलीकॉम कंपनियों की अगर बात करें तो वो कई तरीके से ट्रायल कर रही हैं 5G को लेकर। तो ये जो है, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं वो पक्षियों के लिए और जितने भी जो कुछ जीव जंतु हैं उनके लिए हानिकारक है। तो ये ह्यूमन बीइंग में भी कहीं ना कहीं काम जो है वो करेगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के लिए भी कहीं ना कहीं रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो है वो घातक होती हैं। जी, जैसे अगर आप बात करें ज़्यादा एक्सरे कराने से आपको कैंसर हो सकता है, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आप RF फ्रिक्वेंसी की जब बात करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करते हैं, और इससे हमको कई ऐसी बीमारियां भी हो रही हैं, और कई चीज़ें भूलना, कई चीज़ें हैं ऐसी जिसको हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स जो हैं। क्योंकि जब बच्चे होते हैं वो भी आज ऑनलाइन यूज़ करें, अब 2 साल से लॉकडाउन के पीरियड में सारे बच्चे ऑनलाइन यूज़ करें, तो मोबाइल उनकी एक अहमियत बन गया है कि उनको मोबाइल चाहिए। आज दिन आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि मोबाइल से, ऑनलाइन गेमिंग से क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी है कि कहीं ना कहीं बच्चे या लोग जो मूवी देखते रहते हैं, लोग बच्चे को ध्यान नहीं देते, कई महिलाएं हैं, कई ऐसी घटना घटी हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों पर देखें तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट मैनुअली भी देखा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बचना भी चाहिए कि हमें इतना ज़्यादा ऑनलाइन ना होते हुए, हाँ स्पीड बढ़ रही है, ये एक काम करने के लिए बिजनेस की अगर आप बात करें, आप रिसर्च की बात करें, आप ऐसी चीज़ों की बात करें जहाँ पर आपको काम करना है तो बहुत अच्छा है। लेकिन लोग इसको मनोरंजन के लिए जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक आपके लिए भी है, आपके शरीर के लिए भी, और आपके शायद परिवार और आपके इस समाज के लिए भी है। ये बहुत अच्छा संदेश आपने इस सवाल के जवाब में भी दिया है कि बिल्कुल घातक हो सकता है, और यही अपील हम भी आपसे करना चाहते हैं कि जितनी स्पीड आपको मिल रही है आप तरक्की के लिए बिल्कुल उसे उपयोग करें, लेकिन इसका मनोरंजन को लेकर अपने शरीर को, अपने आसपास इसे नुकसान ना पहुंचे। खैर, विषय पर आएंगे, हमारे साथ में अभिषेक जी लगातार मौजूद हैं। अभिषेक जी, 5G से कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा?
मैम सबसे ज्यादा हम देखें तो तकनीकी क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आप अभी देख रहे हैं कि सिक्योरिटी और जो डेटा इंटेलिजेंस है इसके क्षेत्र में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। एक्चुअली क्या है, जब आपने मेरे को बोला कि इसके फायदे हैं तो फायदे तो बहुत सारे हैं। फायदे इसलिए है कि हम जो स्पीड का दावा कर रहे हैं वो अगर हम अचीव कर लेते हैं जी तो एक जगह से दूसरी जगह हमारे को हमारी चीजें पहुंचाने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। बिल्कुल। परंतु मैम ये जो 5G स्पीड जो दावा कर रही है, जहां पर ऑलरेडी इसका वो हो चुका है परीक्षण, वहां पर ये स्पीड अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। एक दूसरा परेशानी ये है कि आप देखिए हमारे पास में जो उपकरण है जी वो 5G कंट्रोल्ड नहीं है। भाई अब जैसे ये स्पीड आएगी तो मेरे पास जो भी इंटरनेट मॉडेम्स हैं या मोबाइल फोन्स हैं या मेरे जो डेटा सेवर्स हैं ये सब पुराने हो जाएंगे। अब ये सब पुराने हो जाएंगे तो मैम वेस्ट है एक तरह से देखा जाए तो मुझे वापस एक्सपेंस करना पड़ेगा इसको परचेज। बिल्कुल। और अभी उस टेक्निक के लिए परचेज करना पड़ेगा जो अभी टेस्टिंग मोड पे है, मतलब जिसको अभी सिर्फ अप्रूवल मिला है, टेस्टिंग मोड पे है। टेस्टिंग कंप्लीट होगी उसके बाद ये यूज में आएगा। सो बर्डन कहीं ना कहीं जैसे जैसे 3G पे 4G पे आए थे जी तो पुराने फोन सारे यूजलेस हो गए थे। बिल्कुल। तो सेम उसी तरह से 4G पे जब 5G पे आएंगे तो 5G पे सारी पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाएगी। बिल्कुल। ये एक सवाल यहाँ पर है शोभित जी कि जिस तरीके से हम 3G से 4G पर आए थे तो चीज़ें मतलब एक तरीके से देखें वेस्ट हो गई थी। मतलब 3G फोन्स जो है उनका यूज़ कम हो गया था, यूजलेस हो गए थे। अब हम 4G से जब 5G में जाएंगे, आप एक IT एक्सपर्ट हैं तो IT में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो हर महीने या कुछ 2-3 महीनों में चीज़ों का चेंजेस होता रहता है और हम तरक्की एकदम मूवमेंट में कर जाते हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और ये जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो अब 4G चीज़ों का क्या होगा जब 5G पर हम जाएंगे? देखिए बदलाव बहुत जल्दी नहीं होता है। आज हम बात करें कि हम जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उस पर आज भी लोग विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं। हम बात करें तो विंडोज 2000 भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो लोग यूज़ तो कर रहे हैं, सेलेरॉन भी यूज़ कर रहे होंगे, कोई पेंटियम 1 भी यूज़ कर रहा होगा, कोई पेंटियम 4 यूज़ कर रहा होगा। देखिए क्या होता है, ये एक अभाव है, किसको कितना सुविधा चाहिए। आज हम गाँव में जाएंगे तो वहाँ आज भी मोबाइल 2G चल रहे हैं, ठीक है। सिम उनके पास भले ही 3G की है, वो मोबाइल 2G वाले वो 3G पे आ गए, वो 4G तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं हम जब जाते हैं तो वो कीपैड वाले मोबाइल आज भी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जिसको ज़रूरत होती है वो धीरे धीरे उसको अपग्रेड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें कि जब आपका नेट नहीं चलता होगा, जैसे आज भी आपका जब नेट वोल्टी नहीं आता है तो उस पर लिखा आता है एक अलग से 3G, आप नोटिस करिए। और अभी भी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं जिनके पास जो रिसीवर्स हैं, ये जो ट्रांसमीटर्स हैं, ये अभी तक 5G नहीं है, ये अभी 4G भी अपग्रेडेड पूरे नहीं हुए हैं जी। तो और हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये तो हर 3-4 घंटे या हो सकता है बहुत से वो 1 या 2 दिन में टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती हैं। तो इतना ज़्यादा अपग्रेड करना किसी भी कंपनी या किसी भी संस्थान के लिए इतना संभव नहीं है। तो इसको ग्रेजुअली वो संभव बनाते हैं कि हाँ, जब ये चीज़ पूरी कंप्लीट टेस्टेड हो गई, ओके हो गई, रन हो गई, तब हम उस चीज़ को आगे अपग्रेड करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो 5G जब इसे मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है, केंद्रीय कैबिनेट की अगर बात करो तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी गई है, तो ये क्या प्रक्रिया होती है, ये आप बता सकते हैं? देखिए RF फ्रिक्वेंसी, देखिए मान के चलिए जैसे आपने कभी नोटिस किया हो कि भैया BSNL जो है उसका नेटवर्क नहीं आता क्योंकि वो 600 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, लेकिन एयरटेल जो है वो 1800 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है। आइडिया जो है वो 1200 या 1600 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। तो ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती है। जैसे आपने हवाई जहाज को देखा होगा कि एक हवाई जहाज 11,000 फीट पर उड़ रहा है तो एक 10,000 फीट पर उड़ रहा है, इसलिए कभी भी एयरप्लेन आपस में क्रैश नहीं होते हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रम है रेडियो फ्रिक्वेंसीज का, जो एक अलग दायरे में चलती हैं, ठीक है। लाइन पे हम केबल डाल सकते हैं अलग वायर के साथ में, लेकिन हवा में जब हम बात कर रहे हैं रिसीविंग से ट्रांसमिटिंग की, जैसे हम यहाँ से सैटेलाइट को भी भेजते हैं, तो उसके बीच की जो फ्रिक्वेंसीज के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया ना कि रेनबो जैसा होता है, रेनबो के अंदर 7 वो होते हैं अलग कलर, वैसे ही स्पेक्ट्रम के अंदर अलग वेव्स होती हैं, उसके अलग जगह होती है जिसके अंदर वो वेव्स ट्रेवल करती हैं उस मेगाहर्ट्ज पे, उस पर हम काम करते हैं, वो से कहते हैं स्पेक्ट्रम। और इसकी नीलामी हो रही है, नीलामी होने के भी मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने या 4 महीने लगेंगे इसको मार्केट में आने में। तो इसका युवाओं पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगर सबसे ज्यादा हम इंटरनेट की बात करें तो युवा इसकी मतलब मेरा तो कहना यही है कि सबसे ज्यादा गिरफ्त है
युवा इंटरनेट में, तो ये जब 5G जब वहां पर पहुंचेगा तो युवा आप किस और बढ़ते हुए नजर आएंगे आप? देखिए, बचपन से लेके आज तक अगर आपने ध्यान दिया तो कभी एक आपने एक ऐसे लिखा होगा कि विज्ञान अभिशाप है, वरदान है अभिशाप। बिल्कुल। तो वही है, जो युवा इसको अपनी एजुकेशन में, अपने टेक्नोलॉजी में, अपने अपग्रेडेशन के लिए यूज़ करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। और एक उसको अगर वो दूसरे यूज़ में करेंगे, मूवी डाउनलोड करना, गाना सुनना या चैट्स करना या वीडियो भेजना, ये सब चीज़ें करना है, तो वो उनकी एक अपनी खुद की चॉइस है कि उनको जीवन में क्या करना है। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे आप तो खैर मेंटर भी हैं, बहुत सारे युवाओं के जो बिजनेस के लिए भी आपके पास में आते हैं, आप एडवाइस भी उन्हें देते रहते हैं, तो उनके लिए किस तरीके की चीजें रहेगी? किसी चीज के फायदे होते हैं तो किसी चीज के नुकसान है। अगर सही चीज में इसको यूज किया जाए तो इसके फायदे ज्यादा हैं। अब देखिए, हर चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करके उसको सही मायने में यूज करेंगे तो वो चीज आपके लिए वरदान है, वरना आपके लिए अभिशाप है। अब जैसे अभी आप बता रहे थे, आप देखिए मैम, जब से ये 4G टेक्निक हमारे पास आई है, पहले क्या होता था कि अगर हम अपने फोन्स में चिप कार्ड लगाते थे जिसमें हम उसकी मेमोरी एक्सटेंड कर देते थे, अब आप देखिए कि जो फोन्स हैं वो ऑटोमेटिक मेमोरीज वाले आ रहे हैं, 2 GB, 4 GB, 6 GB, अब 1 TB तक आने लगा है। तो जो आपकी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है, अब आप डाउनलोड नहीं करते हो, अब आप उसको सेव करके नहीं रखते हो, अब आप उसके लिए क्या करते हो कि सीधे आप उसको ऑनलाइन बफर करते हो, उसको देखते हो और बात को वहीं खत्म कर देते हो। बिल्कुल। तो ये जो चीज है, ये है कि डेटा डुप्लीकेसी को रिड्यूस कर रही है, एक। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है मैम मॉडर्निटी। मॉडर्निटी से मतलब मेरा ये है कि अभी जो हम परेशान हो रहे हैं, भाई जैसे जैसे जो विजन है अभी हमारे करंट उनका मिनिस्टर्स का, वो ये कहता है कि भाई आप पेपरलेस हो जाइए। आप देखिए कि करेंसी का भी जो ट्रांजैक्शन है वो कम होकर ऑनलाइन मोड पे आ गया है। और आप देख रहे हैं कितनी जगहों पर ये होता है कि हमें सर्वर की प्रॉब्लम आती है जब हम फोन पे से पे करते हैं या हम पेटीएम से पे करते हैं, तो कई बार हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है ड्यू टू सर्वर एरर। ये सर्वर एरर जो है कहीं ना कहीं स्पीड को भी कंसिडर करता है। अगर ये सब चीजें हमारे पास ज्यादा होंगी, हमारे पास 5G टेक्निक होगी, तो उसके कारण जो हम सीमलेसली हमारा ट्रांजैक्शन, हमारा व्यवहार कर पाएंगे। अब आपने बोला इसके नुकसान भी उतने ही है। मतलब अगर आप सही जगह पे सही चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। अब क्या है कि आप एक मूवी डाउनलोड करते हैं, कई बार मैम उसको मूवी डाउनलोड करने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल। तो चूंकि जब ये टाइम लग जाता है तो कई बार हम उसको वहीं अवॉइड कर देते हैं। अभी ये होने लगा है कि अगर, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। अगर ये इमीडिएटली डाउनलोड होगा तो जो मैं एक मूवी देखता हूँ वो मैं 3 मूवी देखने लगूंगा। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगेगा कि इसको डाउनलोड करके रख लीजिए और हम अपना, मेरा आधा समय इन्हीं सब चीजों में खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला आपको उसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। बिल्कुल। शोभित जी, अगर 5G के बारे में करें तो डाउनलोड और अपलोड के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिलेगी, और अभी अभिषेक जी भी यही कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति एक मूवी जो है वो डाउनलोड करके देख रहा है और अगर इतनी स्पीड मिलेगी और इतना डेटा अगर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि समय की बर्बादी जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी युवाओं में। तो अब ये तो इसके नुकसान तो हैं, लेकिन ये जो अगर स्पीड की बात करें तो ये एकदम से सारी चीज़ें हो जाएगी या इसके लिए भी कोई अलग से प्रोसेस होती है कि पहले टेस्टिंग होगा उसके बाद में ये सारी चीज़ें बीच में लाया जाएगा? नहीं, देखिए, बात हो रही है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की। नीलामी होगा, उसका स्पेक्ट्रम यूज़ होगा, तब जाके स्टार्टअप होगा। जियो जहाँ तक है वो तैयार है इसको लेके, और एयरटेल भी तैयार हो चुका है मार्केट में। जी। हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये जो इनकी फाइबर लाइन्स हैं, ये अभी तक स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी स्पीड दे रहे हैं और लगभग बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके मोबाइल में आती है सुविधा, तो आप कहीं भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप में उसको हॉटस्पॉट बना के अपने लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बात करूँगा मैं पॉजिटिव बात करूँगा हमेशा कि एक पढ़ने वाले, रिसर्च करने वाले बच्चे के लिए अगर कोई किताब डाउनलोड करनी है, उसको जल्दी वो रिसर्च करने के लिए कर सकता है। बिल्कुल। वो ऐसी चीज़ें, हमको कोई चीज़ ऐसी चीज़ ढूंढनी है, हम या कोई चीज़ ऐसी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ हम बात करेंगे, जैसे मोदी जी ने बताया कि भैया बच्चा एक पिक्चर 3 पिक्चर डाउनलोड करेगा, तो ये भी एक संभव होता है।
पर एक सबसे बड़ी चीज़ गंभीर बात यह है इसमें दोनों में मिला के कि यहाँ सिक्योरिटी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और साइबर क्राइम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी क्योंकि स्पीड ना होने के कारण और जो चीज़ें बफरिंग के कारण जो चीज़ें हमें स्टेबल नहीं करने देती है, लेकिन अभी साइबर क्राइम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि स्पीड जब बढ़ जाएगी तो आपके ट्रांजैक्शन भी जल्दी होंगे, आपके साथ घटना जो क्राइम है वो भी बहुत तेज हो सकता है, आपके साथ कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है जो हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि भैया लालच के पीछे ना रहें, मतलब लालच ना करें। ऑनलाइन में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में केवल आपको या तो आपका सिस्टम जो है या आपका डेटा जो है या आपको वायरस मिलेगा या आपका सिस्टम या मोबाइल हैक हो जाएगा। तो फ्री के चक्कर में ना रहें, स्पीड का इस्तेमाल करें और कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल करें। चीज़ें बहुत हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने, एक्सप्लोर करने के लिए, सर्च करने के लिए। तो आप इस सब चीज़ों पर ध्यान दें, ना कि हम मूवीज़ पे, गानों पे और इन सब चीज़ों पे। हाँ, एंटरटेनमेंट करना एक ज़रूरी लाइफ का पार्ट है, पर इतना भी नहीं कि हम उसी में रहें कि हम ऑनलाइन गेमिंग करते रहें या हम ऐसी चीज़ों में लगे रहें। बिल्कुल। तो ये इस चीज़ पे है कि बच्चे हम अपने मन से अपने तरफ से क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। अभिषेक जी, आप अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं इस पूरे 5G फायदे को लेकर? मैम, मेरा बस ये कहना है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए सही टेक्निक को सही जगह पर। अगर आप इसका सदुपयोग करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप इसको गलत राह पे, गलत उस पे लेंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। मेरा बस इतना ही कहना है कि इसको आप अपनी फैसिलिटी समझ के यूज करिए, वैसे यूज ना करिए कि भाई अगर हमें मिल रहा है तो हम इसका अनुपयोग ज्यादा ले लेंगे, वो डेंजरस है अदर देन वो हेल्पफुल होने के। बिल्कुल, तो आप दोनों ने ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। शोभित सर, आपने भी बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दी और पॉजिटिव वे में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि इस 5G जो स्पीड है उसको हम किस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। आप दोनों ही यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि देश में दूरसंचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और इसका आम लोगों को कितना फायदा होगा, इस पर हमने बातचीत की। किस क्षेत्र में इसका उपयोग होगा और कहां पर काम बेहद आसान हो जाएगा, इस पर बात की। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।